में ईसाइयों के उत्पीड़न, ईसाई संस्थाओं को टारगेट कर हमला होने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से ईसाई समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा, गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या और जांच के चरण के बारे में डेटा एकत्रित करने का आदेश दिया। द इशू न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट से एक नया आदेश आया है जो कि हम जानते हैं राहुल गांधी और बहुत सारे विपक्षी दल के लोग मिलकर के मसीह समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे थे, बहुत सारे चर्चों को तोड़ा जा रहा था, फोड़ा जा रहा था, उसमें सुनवाई हुई है। और कोर्ट में जिस तरीके से आदेश आया है कि अब यहाँ पर इस समय जो सत्तासीन बैठे हुए हैं, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि अब इसका जवाब देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरीके की घटनाएं आपके स्टेट में, आपके प्रदेश में या जो बहुत सारे प्रदेश को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है। और हर एक प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अब जवाबदेही होंगे कि क्यों हमारे राज्य में मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, चर्च को तोड़ा जा रहा है, पास्टरों के ऊपर झूठा आरोप लगा करके, खास करके चंडीगढ़ की बात की गई है। तो यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं ईसाई लोगों के साथ हूँ और ईसाई समाज के लोगों के साथ मैं हमेशा रहूँगा और लड़ता रहूँगा। हालांकि वो हर धर्म को लेकर के बात करते हैं, हर मुद्दे को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी जो कि सुप्रीम कोर्ट से लीग निकल के हमारे सामने आई है और ये बहुत बड़ी बात है कि आज मसीह के खिलाफ जो विरोध हो रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ये सुनाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये घटनाएं आखिर ऐसा क्यों घट रही हैं, समाज को 2 हिस्सों में क्यों बांटा जा रहा है। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, आपको पूरी घटना समझ में आपको आएगी। में ईसाइयों के उत्पीड़न, ईसाई संस्थाओं को टारगेट कर हमला होने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से ईसाई समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा, गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या और जांच के चरण के बारे में डेटा एकत्रित करने का आदेश दिया। रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं की संख्या, ऐसे मामलों में दर्ज FIR, चार्जशीट, गिरफ्तारियों के बारे में बताने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों को FIR दर्ज करने, जांच की स्थिति, गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में जानकारी देना सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 महीने का समय दिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि याचिका में लगाए गए आरोप झूठे हैं। अर्जी में जिन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है उनमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं बेनती करदा कि जिन्नी भी ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, बहुत ही माड़ी घटना वापरी। देखो कोई किसी धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, कोई किसी गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, किसी अवतार ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है और ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ हद तो बर्दाश्त तो बाहर है। देखो मैं समझदा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਰੀਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੋਪ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। देखो असी जी कन्वर्शन की गल करते हैं कि कोई जबरी धर्म परिवर्तन, कोई जबरी धर्म परिवर्तन असी अपने फर्ज निभाए ने।
और इस खबर पर भी तमाम जानकारी देने के लिए अमित कुमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब में अभी जिस तरीके से बेअदबी का मामला सामने आया, तरनतारन में चर्च की जो घटना हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये आदेश दिया है कि आप जरा बताइए कि किस तरीके से ईसाई धर्म के खिलाफ इस समय गतिविधियां हो रही हैं। ये दिख रहा है कि लगातार एक के बाद एक इस धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अमित। जी पल्लवी, बिल्कुल सही तौर पर बात करें कि ईसाई संस्थानों पर और पुजारियों पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसको लेके बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट के लिए बकायदा 2 महीने का समय दिया गया और उस रिपोर्ट में डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है कि सभी स्टेट्स के, अगर हम कहें कि चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई है कि जो हमले हुए उनके ऊपर जो क्या क्या कार्रवाई हुई, जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो रिपोर्ट फाइल की गई है, वो बारीकी से हर एक चीज की डिटेल मांगी गई है कि जांच की स्थिति कहां तक पहुंची, कौन कौन गिरफ्तार हुआ और क्या क्या चार्जशीट फाइल की गई है। तो इसकी बकायदा रिपोर्ट लेने के लिए गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। मतलब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि केंद्र गृह मंत्रालय को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप सभी स्टेट में जहां जहां पे हम कहें कि ईसाई संस्थानों पर और अगर हम कहें पुजारियों पे हमला हुआ है, कि उनके ऊपर जो हमले हुए हैं उनकी स्थिति में जो एफआईआर दर्ज हुई है या फिर जो कार्रवाई हुई है कि नहीं है, इसके ऊपर स्थिति बिल्कुल क्लियर करे और बकायदा चीफ सेक्रेटरी के जिस स्टेट में हमला हुआ है वहां के चीफ सेक्रेटरी से उनकी रिपोर्ट मांगने को कहा गया। और जो स्टेट्स की भी बात की गई उनमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और झारखंड, ये सभी स्टेट्स हैं। इन सभी स्टेट्स के अगर हम कहें चीफ सेक्रेटरी से बकायदा 2 महीने के अंदर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट हासिल करने के लिए कहा गया कि 2 महीने के अंदर आप बकायदा रिपोर्ट लें और बारीकी से रिपोर्ट कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के बाद जो चार्जशीट फाइल की गई है और उसमें जिनके ऊपर कंप्लेंट दी गई थी क्या वो अरेस्ट हुए या नहीं, तो इन सभी चीजों की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है और इसके लिए बकायदा टाइम बाउंड रिपोर्ट मांगी गई। बकायदा 2 महीने का समय दिया है कि एग्जैक्टली 2 महीने के अंदर आप ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें या गृह मंत्रालय को मांगेंगे कि आपके पास 2 महीने में और आप ये रिपोर्ट हमें सबमिट करें ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो सके कि जो अगर हम कहें कि ईसाई धर्म के ऊपर हमला हो रहा है वो क्लियर कट हो सके, क्या कोई कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं। जी चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के